वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट रोहिला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉडल इवेंट क्या होते हैं लारावेल 8 में। तो मॉडल इवेंट होते हैं कि जो हमारे पास कुछ इवेंट होते हैं, जैसे हम कोई डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं, तो उससे पहले या बाद में हमें कुछ एक्शन परफॉर्म कराना होता है, तो उसे हम मॉडल इवेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ना कुछ मॉडल इवेंट है जो हम आपको आज बताते हैं। फर्स्ट इवेंट है हमारे पास क्रिएटिंग का कॉल होता है जब हमारा डाटाबेस में डाटा इंसर्ट होता है, उससे पहले हमारा क्रिएटिंग फंक्शन कॉल होता है। अगर क्रिएटिंग फंक्शन कॉल होता है, अगर उसमें हम कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है तो हम उसमें करा सकते हैं। क्रिएटेड ये हमारा सेकंड फंक्शन है, जिसमें जब हमारा डाटाबेस में इंसर्ट हो जाता है तो उसके बाद ये कॉल होता है। ठीक है। और थर्ड होता है हमारा अपडेटिंग। जब हम किसी डाटाबेस में कोई वैल्यू हम अपडेट करते हैं, यूजर की डिटेल या कोई प्रोफाइल अपडेट करते हैं, तो उसके बाद हमारा अपडेटिंग फंक्शन कॉल होता है। उससे पहले अपडेट करने से पहले अपडेटेड मतलब उसके अपडेट करने के बाद, ये हमारे फंक्शन उसे अपडेट करने के बाद होता है। डिलीटिंग कॉल बिफोर डिलीट रिकॉर्ड। तो ये हमारा फंक्शन होता है, ये हमारा होता है जब हमारा कोई डाटाबेस से डाटा हम कोई डिलीट करते हैं, तो ये रिकॉर्ड ये फंक्शन उससे पहले कॉल होता है। एक डिलीटेड, ये हमारा क्या होता है, ये जब हमारा डाटाबेस से डाटा डिलीट हो चुका है, तो ये उसके बाद फंक्शन ये कॉल होता है। रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। जब हम कोई डाटाबेस से कोई रिट्रीव करते हैं या ट्रांजेक्शन कॉल करते हैं, कॉल बैक करते हैं, तो उसके लिए ये हमारा फंक्शन कॉल होता है, मतलब उससे पहले। ठीक है। और सेविंग कॉल बिफोर क्रिएटिंग और अपडेटिंग रिकॉर्ड। जब हम कोई डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड सेव करते हैं, तो उससे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल होता है, सेविंग। तो नेक्स्ट हमारा है सेव्ड। तो जब हमारा कोई रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है या क्रिएट होता है, तो उस टाइम हमारा फंक्शन कॉल होता है सेव्ड। एक होता है रिस्टोरिंग कॉल बिफोर रिस्टोर। जब हम कोई रिकॉर्ड रिस्टोर करते हैं, तो उससे पहले हमारा फंक्शन कॉल होता है रिस्टोरिंग। ठीक है। एक होता है रिस्टोर क्या होता है, जब हम हमारा डाटा रिस्टोर हो चुका है, तो उसके बाद ये हमारा फंक्शन कॉल होता है। रेप्लिका जब हम कोई रेप्लिका रिकॉर्ड बनाते हैं, तब ये हमारा फंक्शन कॉल होता है। तो चलिए हम इसका यूज कर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे डाटाबेस में ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो ठीक है, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। जैम्प htdocs और लाइव वायर, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और PHP हम इसको रन करते हैं, पार्टीशन सर। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। तो हम इसमें अब एक मॉडल बनाएंगे पोस्ट के नाम से, PHP आर्टिसन सर्व, PHP आर्टिसन मॉडल मेक। अब हम क्या करेंगे, हमें एक माइग्रेशन भी क्रिएट करनी होगी और एक मॉडल भी क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल बना लेंगे। मॉडल का नेम पोस्ट रख लेते हैं और इसमें रख लेते हैं माइग्रेशन और रिसोर्स MRC रख लेते हैं और इसको एंटर करते हैं। ये हमारा क्रिएट हो रहा है, हमारी जो माइग्रेशन क्रिएट होगी है पोस्ट के नाम से। ये थोड़ा वेट लेगा और हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो सकता है। ये मॉडल भी क्रिएट हो गया। इस कमांड से क्या होता है कि हमारा तीनों चीज़ें क्रिएट हो जाए। अगर हमारा मॉडल व्यू कंट्रोल हमारा मॉडल माइग्रेशन और कंट्रोलर क्रिएट होना चाहिए, तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अब प्रोजेक्ट में चलते हैं। हमारा लाइवर हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया है या नहीं मॉडल। ओके, ये आ गया हमारा पोस्ट नाम से मॉडल आ गया है।
और अब हम माइग्रेशन में जाते हैं, डाटाबेस माइग्रेशन, और ये हो रही हमारी माइग्रेशन। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कुछ फील्ड, क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम, पोस्ट का नेम, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसकी डिटेल, और सेव कर देते हैं, और यहाँ पे करते हैं PHP पार्टीशन सर, और एंटर मारते हैं। ओह सॉरी, PHP पार्टीशन माइग्रेट, हमें प्रोजेक्ट रन नहीं करना है, माइग्रेशन रन करनी है। PHP पार्टीशन माइग्रेट, और ये देखिए हमारी माइग्रेशन माइग्रेट हो गई है। चलिए हम डाटाबेस में चेक करते हैं। हमारा डाटाबेस लाइव वायर, और ये हमारी पोस्ट, और ये देखिए वन नेम और डिटेल ऐड हो गई है, और आईडी और क्रिएटेड ये ऐड हो गई है हमारे पास। तो चलिए हम थोड़ा पहले इसको पोस्ट में चलते हैं, यहाँ फिलेबल लिख लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम दूसरे मॉडल से, नेम और डिटेल। फिलेबल का क्या यूज होता है कि फिलेबल हमारा क्या करता है कि जो हमें डाटा इंसर्ट करना होता है, जो भी कॉलम होता है तो वही इंसर्ट होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। जैसा कोई ये सिक्योरिटी पर्पज ऐसे यूज करते हैं फिलेबल। ओके, तो चलिए हम मॉडल में चलते हैं, हमारे पास मॉडल आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को चेक करना कि कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम। ओके, अभी इसको बंद कर देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक फंक्शन होगा हमारा बूट, जो बूटिंग की टाइम चलेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके पेरेंट को कर लूँ PA ओके। अब हमारा होगा जो फंक्शन होगा स्टैटिक, और हमारा जो पहला फंक्शन होगा क्रिएटिंग का, क्रिएटिंग और फंक्शन हमारे यहाँ रखेंगे आइटम और हमारे पास अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि एक लॉग बना लेते हैं, यूजर लॉग, तो उस लॉग को कॉल करा लेते हैं यहाँ पे ना, लॉग इन्फो, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएटिंग इवेंट कॉल, और यहाँ क्या करेंगे, इसमें कोमा लगा के यहाँ पे आइटम को प्रिंट करा लेंगे।
और एक और बना लेते हैं, इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक साथ दो चेक कर लेंगे हम। यहाँ क्या करें कि ये इवेंट कॉल और आइटम। ओके, तो चलिए हम चलते हैं, इंसर्ट कराते हैं डाटा पहले। अब हम चलेंगे, पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं। हम जाएंगे कंट्रोलर में और यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर ओपन करेंगे। इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, यूज ऐप मॉडल्स, और मॉडल्स के आगे क्या लिखते हैं, पोस्ट। पोस्ट को हमने ऐड करा लिया। अब हम इसको यूज करते हैं, फंक्शन पब्लिक ऐड पोस्ट। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस रिक्वेस्ट में हमारे पास सारा डाटा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे सारा डाटा निकाल लेंगे हम एक वेरिएबल में। इनपुट रख लेते हैं वेरिएबल का नेम, और इसमें आगे क्या करते हैं कि हम पोस्ट में इंसर्ट करा लेते हैं, क्रिएट इनपुट। नीचे क्या करते हैं, हम रिटर्न करा लेते हैं ताकि हमारे पास मैसेज आ जाए, रिटर्न रिस्पॉन्स JSON, और यहाँ रख लेते हैं स्टेटस सक्सेस आ गया हमारे पास, और मैसेज कर देते हैं डाटा इंसर्टेड। ओके, तो चलिए हम इसका एक राउट बना लेते हैं। हम यहाँ राउट में गए, एपीआई में गए, यहाँ क्या होगा हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट ब्लॉग, यहाँ कहते हैं ऐड पोस्ट, इसका फंक्शन नेम कर लेते हैं हम ऐड पोस्ट। ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। चेक कर लेते हैं कि यही है, यही है। ठीक है, हमने सेव कर लिया। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और चलेंगे, हम पोस्टमैन ओपन करेंगे अपना। हमारा पोस्टमैन ओपन हो गया है। तो चलिए हम अब नया वो लेते हैं, क्या कहते हैं, लोकल पोस्ट लाइव वायर
और API, आगे हमारा क्या होगा ऐड पोस्ट, और यहाँ हमारा क्या होगा पोस्ट मेथड। और जब हम बॉडी में पास करेंगे हमारे पास क्या होगा नेम और डिटेल्स। नेम में क्या कर देंगे हम, क्या रखेंगे कंप्यूटर। डिटेल में हम कुछ भी एंटर कर देंगे। कंप्यूटर एंटर करते हैं, लगता है हमारे पास कुछ एरर 404 नोट फाउंड। ओके हमने अभी माइग्रेशन अपना प्रोजेक्ट रन नहीं किया है। PHP आर्टिसन सर्व कर लेते हैं और ये कॉपी कर लेते हैं और लोकल होस्ट की जगह ये पेस्ट कर देते हैं। इसे भी हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पर थोड़ा यूआरएल में गलती थी, वो हमने ठीक कर दिए और हमारा चल गया है। थोड़ी एरर आ गई है, देखते हैं कहाँ पे आ गई है। API कंट्रोलर 73 पे 73। ओके हमने यहाँ पे एरे नहीं बनाया तो इसलिए एरर आ गई। जनरल फील्ड नेम does not have default value, insert into। ओके यहाँ पे करो does not have default, insert into post, update creating name। यहाँ पे डाल देते हैं नेम और यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल्स, लिख देते हैं डिटेल्स ऑफ माय कंप्यूटर। यहाँ पे लिख देते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए ये सक्सेस हो गया है। अब चेक करते हैं डाटाबेस में चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास डाटाबेस में इंसर्ट हो गया है। अब चेक करते हैं हमारी लॉग फाइल। हमारी लॉग फाइल चेक करते हैं तो हमारी होगी, ओह सॉरी, स्टोरेज के अंदर लॉग्स के अंदर गए लारावेल। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। ये देखिए ये हमने क्या दिखा है, ये देखिए लोकल हमारी क्रिएटिंग इवेंट कॉल हमारी इंसर्ट हो गई है। और उसमें जो हमने डाटा पहले सेंड किया था, नेम टेस्ट डिटेल, और हमारा इंसर्ट होने के बाद हमारे पास क्या क्या है, टेस्ट डिटेल्स क्रिएट अपडेट, हमारे पास सब आ गया है। तो ये पहले कॉल होने से सेव होने से पहले का डाटा है, ये सेव होने के बाद का डाटा है। हमारे देखिए हमारे पास आईडी भी आ गई है। हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास आईडी नहीं थी क्योंकि हमने सिर्फ डाटा यही सेंड किया था, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पे अपडेट में चलते हैं। हमारे पास पोस्ट में कहाँ गई, इसको हमारे कॉपी कर लेते हैं। अपडेटिंग नीचे एक और कॉपी कर लेते हैं।
अपडेटेड। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं अपडेटेड और यहाँ लिख देते हैं अपडेटेड। तो चलिए अब हम अपडेट करते हैं इसको। इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं ईपी में। यहाँ पे एक यूआरएल बना लेते हैं पहले, अपडेट पोस्ट ओके। तो हम इसको अपडेट पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं इसे। अपडेट पोस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं अपडेट, और यहाँ पे क्या करते हैं आईडी। यहाँ पे जो सेंड होगी आईडी वेयर, यहाँ पे चेक करेंगे आईडी इक्वल टू ये आईडी, और ये हमारा अपडेट हो जाएगा। डाटा यहाँ लिख देते हैं डाटा अपडेटेड। ओके, हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, एक मिनट पहले हम यहाँ पे आईडी ऐड कर देते हैं। हमने आईडी ऐड कर दी। अब हम चलते हैं यहाँ पे और इसके आगे आईडी रख लेते हैं 1। टेस्ट बॉडी यहाँ थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, फॉर अपडेट यहाँ लिख देते हैं फॉर अपडेट, और अब करते हैं डाटा अपडेटेड। अब हम चेक करते हैं डाटाबेस में, ये देखिए हमारे पास डाटा अपडेट हो गया, फॉर अपडेट डाटा डिटेल फॉर अपडेट। अब हम चलते हैं लॉग फाइल में। लॉग फाइल को क्या करेंगे, हम एक बार बंद कर लेते हैं, इसको बंद करके दोबारा ओपन करते हैं ताकि हमारा डाटा लोड हो जाए। हमारा डाटा कॉल नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं क्या इशू है। पोस्टमैन में चलते हैं। इसके लिए मैसेज नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट में जाएंगे और फाइंड करेंगे और यहाँ पे जाएंगे पोस्ट में रखेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बना के अब हम अपडेट करेंगे, तब जाके वो कॉल होगा। नेम इक्वल टू, ये देखिएगा हमारे पास कहाँ ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ये चेक करते रहना। तो हम आपको दिखा रहे हैं नेम। कभी आप ऐसे अपडेट करने लग जाओ और आपके पास चले ना, ये देखिए इस अपडेट फंक्शन से नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट तैयार करने पड़ेगा और वो सेव करना पड़ेगा। और डिटेल्स एक बार नेम चेक कर लेते हैं, फील्ड वैल्यू और यहाँ पे सेव कर लेते हैं और अब हिट करते हैं डाटा अपडेटेड। अब हम ओपन करते हैं दोबारा, तो एक बार इसको बंद कर लेते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। अब चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
लास्ट में हमारे पास इंसर्ट हो गया होगा डाटा, और ये देखिए हमारे पास अपडेटिंग चल गया है और डाटा इंसर्ट हो गया है डैशबोर्ड बॉडी फॉर अपडेट। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, और भी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।